आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। मैं विशाल गुप्ता अपने YouTube चैनल सवाल सरकार पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज चर्चा मुलायम सिंह यादव पर करते हैं। सपा सुप्रीमो श्री मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बताई जा रही है। सपा कार्यकर्ताओं की दुआओं से ये उम्मीद है कि मुलायम सिंह यादव जल्दी ही स्वस्थ होकर अपने घर पर लौट जाएं, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर लग रही है कि अब शायद मुलायम सिंह यादव सक्रिय राजनीति का हिस्सा ना रहें। फिलहाल मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद हैं, लेकिन लगता है कि वो 2024 में स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर देंगे। तो क्या ऐसे में अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की जगह ले पाएंगे? आइए इसी बात पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में बुनियादी फ़र्क क्या है। कुछ फ़र्क जो दोनों की राजनीति देखने से समझ में आते हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की तुलना में बहुत कम प्रभावी दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव को व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छा इंसान कहा जा सकता है, लेकिन उनमें उतनी राजनीतिक चतुरता दिखाई नहीं देती जितनी उनके पिता मुलायम सिंह यादव में दिखती थी। मुलायम सिंह यादव अमूमन ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, जबकि अखिलेश यादव उस अनुपात में बातचीत ज़्यादा करते दिखाई देते हैं और उनके व्यक्तित्व में श्री मुलायम सिंह यादव के मुकाबले राजनीतिक गंभीरता की कमी दिखाई देती है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव की आंखों में एक जिद दिखाई देती थी कि अगर कुछ भी करना है तो करना है, जबकि अखिलेश यादव इस जिद के मामले में उनसे कमतर दिखाई देते हैं। मुलायम सिंह यादव ठंडे दिमाग से तेज तर्रार राजनीतिक फैसले लेने के माहिर माने जाते रहे हैं, लेकिन अखिलेश में अपने पिता की तुलना में इस चीज़ की भी कमी दिखाई देती है। और मुलायम सिंह यादव को यह सच मालूम था कि ताकत लोगों को जोड़ने से बनती है, ना कि उन्हें अपने से अलग करने से। इस बिंदु पर भी अखिलेश यादव अपने पिता की तुलना में कमज़ोर दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जिन पर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से बेहतर भी हैं। एक तो अखिलेश यादव की छवि एक पढ़े लिखे संभ्रांत नेता की दिखाई देती है। दूसरा, अखिलेश यादव के चेहरे की मुस्कान से सामने वाले व्यक्ति में एक पॉजिटिव संदेश जाता है। एक गलती कभी कभार अखिलेश जी कर बैठते हैं, वो ये है कि वो हंसी मजाक में तंज कसते हैं, जो कि कद्दावर नेता की शोभा नहीं होती है। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर वो तंज कसते दिखाई देते हैं। मुलायम सिंह यादव अपने पूरे राजनीतिक करियर में इस तरह के तंज सार्वजनिक मंचों से कसते हुए कम ही दिखाई दिए हैं। पर कुछ गलत फैसले भी मुलायम सिंह यादव से जुड़े हैं, फिर चाहे वो राम भक्तों पर गोली चलवाना हो, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान जैसे लोगों को राजनीतिक रसूख और ताकत प्रदान करना हो आदि। लेकिन अगर जो आज के माहौल को देखें तो अखिलेश यादव ज़्यादा प्रभावी इसलिए दिखते हैं क्योंकि अब राजनीति में शिक्षित लोग बड़े स्तर पर आने लगे हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव भी शिक्षित थे, लेकिन उनका यह मानना कि पेपर में नकल करना कोई बड़ा अपराध नहीं है, ये संदेश देता है कि वो शिक्षा के प्रसार के प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं थे। इससे ज़्यादा दिलचस्पी उन्हें केवल और केवल अपनी राजनीति में थी। दोनों पिता पुत्र की तुलना का निष्कर्ष निकालें तो वर्तमान में मुलायम सिंह यादव ही अखिलेश से आगे दिखाई देते हैं, और इस बात की बहुत कम संभावना दिखाई देती है कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव जितना कद्दावर राजनीतिक कद अपने जीवन में हासिल कर पाएं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव को भारत देश के 10 राजनीतिक रूप से बेहद चतुर खिलाड़ियों में गिना जाता है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार का नाम भी शामिल है। अखिलेश यादव एक विधायक या सांसद या मजबूत विपक्ष के रूप में निकट भविष्य में मजबूत दिखाई पड़ सकते हैं, पर वो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख दिला पाएंगे, इसमें संदेह दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि आज भी समाजवादी पार्टी में बाहुबली नेताओं की भरमार है, बाहुबली नेताओं की संख्या में कमी नहीं हुई है। और योगी सरकार ने जिस तरह जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हर तरह के माफिया और दबंग सत्ताधारी नेताओं पर गाज गिराई है, उसे देखते हुए ये लगता है कि दोबारा समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल भी आसान होने नहीं जा रहा है। अब चर्चा मुलायम सिंह यादव की कुछ खूबियों की। कुछ खूबियाँ भी ऐसी थी जो मुलायम सिंह यादव में रही। एक तो ये खूबी थी कि उन्होंने आजीवन अपने गुरुओं का बहुत ज़्यादा सम्मान किया। जिसने भी उनका साथ दिया वो उसे कभी भूले नहीं। मेरे जिले सहारनपुर के नेता स्वर्गीय रामशरण दास उनका उदाहरण है। इस बात का उदाहरण है उनके पुत्र जगपाल दास का आज भी मुलायम सिंह यादव परिवार में पूर्ण सम्मान है। दूसरी खूबी मुलायम सिंह यादव की ये रही कि उन्होंने फूलन देवी से सारे केस वापस लिए और अपनी पार्टी से लोकसभा का टिकट भी दिया और फूलन देवी संसद भी पहुंची, जबकि अन्य पार्टियों ने यह हिम्मत एकदम से नहीं दिखाई। इससे यह साबित होता है कि मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी के बलात्कार होने की पीड़ा को समझा और ये महसूस किया कि भले ही फूलन देवी अपराधी बनी, लेकिन उसके पीछे उन दुष्ट बलात्कारियों का भी हाथ था जिन्होंने 15 दिन तक जबरन फूलन देवी का दुष्कर्म किया और उन पर जुल्म किए थे। जब फूलन देवी का जुनून जागा और बदमाश बनकर उनमें ताकत आई तो उन्होंने बहमई में 22 ठाकुरों को एक साथ गोलियों से भून दिया था। फिर वो जेल पहुंची। मुलायम सिंह यादव ने उन परिस्थितियों को भापा कि आखिर किन परिस्थितियों में फूलन देवी ने वो हत्याएं की, और इसीलिए उन्होंने फूलन देवी को लोकसभा का टिकट दिया और वो जीतकर संसद भी पहुंची।
मैं यहाँ 22 ठाकुरों की हत्या को सही नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब जब स्त्री का हद से गुजरकर अपमान हुआ तो कयामत आई है। फिर चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो, सीता का अपहरण हो, बाली द्वारा अपने छोटे भाई सुग्रीव की बीवी का बलात् अपहरण हो, या फिर फूलन देवी का निर्मम बलात्कार हो, किसी की आत्मा पर निष्ठुर कुठाराघात होगा तो कयामत तो आएगी ही। मैं मुलायम सिंह यादव को इस मामले में बहुत अच्छा इंसान कहूँगा कि उन्होंने बलात्कार से टूटकर एक अपराधी बन जाने वाली स्त्री फूलन देवी के दर्द को समझा और उसे लोकसभा का टिकट भी दिया। यहाँ तक कि वो अखिलेश यादव की शादी में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव का आशीर्वाद देती भी दिखाई दी। फूलन देवी 2 बार सभा के टिकट पर सांसद रही। मुलायम सिंह यादव इस मामले में सच में समाजवादी रहे। मुलायम सिंह यादव ने इस मामले में सच में समाजवाद निभाया। मुलायम सिंह यादव ने इस बात की परवाह नहीं की कि अगर वो फूलन देवी को टिकट देंगे तो कौन खुश होगा और कौन नाराज़ होगा। इस तरह उन्होंने एक स्त्री के दर्द को समझा और इस बात को समझा कि एक बलात्कार होने के बाद एक स्त्री पर क्या गुजरती है। इसके लिए श्री मुलायम सिंह यादव बधाई के पात्र हैं। तो ये छोटी सी चर्चा मैंने आपके बीच रखी। आशा करता हूँ कि मेरी ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। आपको ये YouTube वीडियो कैसा लगा, इस पर भी आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। मैं अगले YouTube वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लगातार पढ़ते रहिए मेरा ये ब्लॉग सवाल सरकार पर।